क्या दिख रहा है भाई साहब, इसकी तो ये समझ लो कि डर के मारे डिक्की बन गई। 2 गड्ढे खोद रखे हैं बड़े बड़े से, जिसमें किसी इंसान को आराम से गाड़ा जा सके। तीसरा गड्ढा ये खोद रहे हैं और चौथे गड्ढे के लिए जैसे निशान बना देते हैं ना बिल्कुल काट के, इसके बाद इतना इतना खोदना है, वैसा निशान लगा है। ये 4 गड्ढे देख के इन पे तो बिल्कुल भाई साहब हाव भाव खराब। अब बात आती है लास्ट रूम की, वो रूम जिस रूम से वो लड़की पानी का गिलास लेके निकली थी। इस सामने ही बिल्कुल जो सबसे पहले उसकी निगाह पड़ी, एक लकड़ी का जो तखत जैसा होता है ना, तखत ऐसा चौकोर, वो तखत पड़ा हुआ है। तखत के ऊपर वो लड़की की जो बॉडी थी वो रखी हुई है। वो लड़की जो अभी थोड़ी देर पहले पानी लेके आई थी और अभी ऐसी लग रही है जैसे उसकी जो स्किन थी पूरी खाल से चिपक चुकी है, मतलब जैसे मुर्दा होगा, जैसे मुर्दा महीनों से सालों से पड़ा रहता है, बिल्कुल बदबू आ रही है। उस रूम में घुसते ही इतनी ज्यादा बदबू कि इसकी मतलब नाक फटी जा रही है। और तखत के चारों कोने पे बड़े बड़े दिए रखे हुए हैं जो जल रहे हैं। बीच में वो लड़की की बॉडी रखी हुई है। वहां पे एक बहुत बड़ी एक मूर्ति 3-4 फीट की थी, उसके बगल में ही एक दिया चल रहा है और उस दिया के अंदर जो जैसे तेल एक नॉर्मल समझ आ जाता है कि ऐसा, उसमें ऐसा लग रहा है जैसे वो खून हो, मतलब रक्त हो, प्रॉपर लाल रंग का, मतलब कुछ तरल था उसमें, ठीक। तो उसमें ना एक निशान बन जाता है चारों तरफ से ऐसा कि ये चीज यहाँ तक भरी होती है। तो उस बर्तन में साफ साफ लाल रंग का निशान बना हुआ है। और जब उसके मुंह पे डायरेक्ट पानी पड़ा, एकदम डायरेक्ट पानी पड़ने पे क्या होता है, सांस नहीं आती, एकदम ऐसे करके एकदम ऐसे उठा, तब जाके उसे मतलब भाई उठे, मतलब उसका मतलब एकदम ध्यान टूटा, मतलब अपने होश में आया। और अभी जब के सब लोग सोच ही रहे थे कि अब क्या किया जाए, कैसे क्या करें, ठीक। तभी क्या होता है, वो अंकल आ जाते हैं। बेटा गेट खोलो, तुम लोग जल्दी जग गए, इतनी जल्दी जग गए मतलब। हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे चैनल का डॉट 2.0 में। दोस्तों, हमेशा की तरह कहानी शुरू करने से पहले आपको कहना चाहता हूँ कि आपको अगर हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, कहानियों को लाइक करो, बेल आइकन ऑन जरूर कर लो। और आपको एक डिस्प्ले पर ईमेल आईडी दिख रही है, उस ईमेल आईडी पर आप अपने साथ कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जैसे भूत, प्रेत, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस, ऐसा अगर कुछ भी आपके साथ इंसिडेंस हुआ है और आप चाहते हैं कि आपका वो कहानी मैं आपको अपनी आवाज में नरेट करके लोगों तक पहुंचाऊं, तो आप मुझे उस मेल आईडी पर अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए सीधा कहानी पे चलते हैं देर न करते हुए। और आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भाई साहब, ये कहानी सुन के आपके पैरों के तले से जमीन, आपका थूक सूख जाना, आपके रोंगटे खड़े हो जाना, ये चीजें कॉमन है आपके साथ हो जानी, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए। आरब, अमित, आजाद और विनोद। आरब, अमित, आजाद और विनोद, ये 4 दोस्त हैं भाई साहब। चारों के चारों दोस्त प्लान करते हैं हिमाचल घूमने का, ठीक है। अब चारों लोग गाड़ी करते हैं, मतलब गाड़ी क्या करते हैं, अपनी ही गाड़ी होती है, और हिमाचल के लिए निकल जाते हैं बढ़िया प्लान करके, अपना सामान पैक करके 1 हफ्ते का टूर बनाते हैं, बढ़िया गाड़ी से पूरा हिमाचल मतलब एक्सप्लोर करके आएंगे। एक्चुअली इनका हिमाचल में एक दोस्त भी था, वो मनाली से कहीं ऊपर मतलब एक प्लेस था, वहां पे रहता, तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहला जो स्टे करेंगे अपने उसी दोस्त के पास करेंगे। अब क्या होता है भाई साहब, जो इनमें से एक दोस्त होता है विनोद। विनोद के साथ एक समस्या क्या थी कि विनोद जब भी ना पहाड़ों में जाता उसकी तबीयत खराब हो जाती, मतलब वो एक रहता है ना कि मतलब पहाड़ों में चलने में वॉमिट आ जाना, मतलब पूरा हो जाता है मतलब। तो उसके साथ ये समस्या थी, वो जैसे ही पहाड़ों में भाई साहब ट्रैवल स्टार्ट होता है, इसकी तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। ये अपने साथ वैसे नॉर्मली हमेशा मेडिसिन वगैरह रखता है ताकि मतलब ले सके टाइम से, और आज भी मेडिसिन लेके आया था। भाई साहब ने मेडिसिन खा ली, आराम नहीं लग रहा है, ठीक। अब ये लोग चले जा रहे हैं, क्या करना है, रास्ते में रुक तो नहीं सकते, उन्हें पता है कि जब तक ये प्रॉपर आराम नहीं करेगा, जब तक आराम नहीं लगेगा। अब ये चले जा रहे हैं, शाम के 4-5 बज गए, अभी भी ट्रैवल जहां तक इन्हें करना था लगभग 3-4 घंटे का रास्ता और था, ठीक है। रास्ते में इन्हें क्या है कि मतलब इसकी जो इनका दोस्त होता है विनोद, इसकी तबीयत भी थोड़ी ज्यादा खराब हो रही है, तो ये ना एक चाय के ढाबे पे रुकते हैं और उनसे मतलब पूछते हैं कि यार यहाँ पे कोई डॉक्टर वगैरह मिल जाए, जो छोटा मोटा डॉक्टर हो, उससे मतलब मेडिसिन दिला दें, क्योंकि जो इसके पास मेडिसिन थी उससे प्रॉपर ठीक नहीं हो रहा है, मतलब आराम ज्यादा नहीं लग रहा है। तो वो चाय की टपरी पर उतर के चाय वाय पीते हैं और उससे पूछते हैं ऐसे कि यार भाई साहब कोई यहाँ पे डॉक्टर होगा, मतलब ऐसी थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, दवाई वगैरह दे देगा डॉक्टर तो आराम लग जाएगा। तो बताता है भाई साहब आपको जाना कहाँ है, तो ये अपनी लोकेशन का नाम बताते हैं। तो बताता है कि भाई साहब एक काम करो, यहाँ से आगे जाके लेफ्ट साइड में एक कट आ रहा है, वो कट भी घूम फिर के आपको वहीं जहां आपको जाना है उसी लोकेशन पे जाएगा, लेकिन रास्ते में इसमें एक गांव पड़ेगा, उस गांव में आपको एक डॉक्टर मिल सकते हैं अगर आपको चाहिए, नहीं तो इस हाईवे पे आगे जाके जहां तक आपको जाना है उस लोकेशन से पहले तक आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। और जहां इन्हें जाना था वहां पे भी जाने में मतलब 3-4 घंटे और लगने थे, तो मैंने सोचा इससे बेटर यह है कि इस गांव की तरफ से निकल जाएंगे, जाना तो वहीं है, रास्ता भी सेम ही जा रहा है, बल्कि ये शॉर्टकट भी बता रहा है, तो इसी रास्ते से चलते हैं। ये भाई साहब चारों लोग उसी रास्ते से जाने लगे, ठीक। क्या होता है, ड्राइव कर रहा था और अब भाई साहब 4 लोग जा रहे हैं सिंगल रोड, क्योंकि क्या होता है पहाड़ों में ना मेन हाईवे के अलावा जो नॉर्मल रोड होते हैं वो इतने अच्छे नहीं है, टूटे फूटे मैक्सिमम मिल जाते हैं, और ऐसा ही हुआ।
ये रोड भी भाई साहब था सिंगल और आगे जाके बिल्कुल टूटा फूटा। इनकी गाड़ी थी सेडान, तो भाई साहब ये तेज भी नहीं जा पा रहा है कि कहीं लग लगू ना जाए, मतलब और नुकसान हो जाए। तो इस वजह से बड़े आराम आराम से जा रहा है, ठीक बिल्कुल आराम आराम से। अब ये मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा चले होंगे, इनका एक टायर पीछे वाला राइट साइड का पंचर, लोकल पूरा इतनी दूर का सफर करके आ गए। अब जाके इस मतलब आधे घंटे के सफर में इनका टायर पंचर। कोई बात नहीं, ये लोग उतरे, स्टेपनी थी इनके पास, स्टेपनी लगाई, चेंज करी, मतलब जो भी आधा घंटा लगा हो, उसके बाद में ये फिर चलने लगे। और अब लगभग लगभग जो समय हो रहा था ना, वो बिल्कुल दिन मुदने का समय जो होता है ना, बिल्कुल सूरज अस्त हो गए थे, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। भाई साहब अभी जब स्टेपनी चेंज करके ये दोबारा से आगे बढ़ रहा है, थोड़ी बहुत दूरी मुश्किल से चल पाए होंगे, 2-4 किलोमीटर, मुश्किल से 2-4 किलोमीटर, दोबारा से वही सेम टायर पंचर। अब भाई साहब रोड खराब रोड में पंचर टायर पे गाड़ी कैसे जाए, पॉसिबल ही नहीं है। भाई साहब वहीं रुक गए। चारों लोगों का दिमाग खराब करें तो करेंगे, उनमें से चौथा बंदा वैसे ही बीमार। अब भाई साहब उन्होंने सोचा एक काम करते हैं कि 2 लोग तुम यहाँ रुको, विनोद और उसके साथ एक बंदा और, बाकी 2 लोग आगे तक ढूंढ के जाते हैं कि शायद कुछ मिल जाए जिससे कुछ हेल्प ले सकें, मतलब कुछ ना कुछ तो हो, यहाँ रात कैसे कटेगी। तो ठीक है, तो इन्होंने गाड़ी की लाइट ऑन कर दी, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, और 2 बंदे चले गए सीधा रोड पे चले जा रहे हैं। कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है सिवाय पेड़ के, और वो जो रात में मतलब शाम के टाइम जो वो घूंघट की आवाज स्टार्ट हो जा रही है, टर 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 करके जो आवाजें आती हैं भाई साहब, वो आवाजें आ रही हैं, और जैसी छोटे मोटे जानवरों की आवाज आ रही है पेड़ों से, बस इसके अलावा कोई भी आवाज नहीं है। बिल्कुल सुनसान है, ना कोई इंसान दिख रहा, ना कोई गाड़ी दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा। इन्हें चलते चलते अंदाजन आधा पौना घंटा हो गया था, मतलब तो गाड़ी की जो लाइट दिख रही थी वो तो जाने कब की दिखनी बंद हो गई थी। अब जब बहुत दूर तक ये लोग निकल गए, कहीं ना कुछ भी नजर नहीं आया, तो बोले कि यार चलो वापस ही चलते हैं, एक काम करेंगे गाड़ी में ही रात काटेंगे, बाकी सुबह देखेंगे कोई हेल्प मिलेगी, उसके बाद अपना देखते हैं। ठीक है, दोनों लोग यही बातें करते हुए चले आ रहे हैं। ठीक, अभी आगे जा ही रहे हैं, मतलब रिटर्न आ ही रहे हैं, गाड़ी बहुत दूर खड़ी है, तो क्या देखते हैं कि जो जहां से जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पे वापस जा रहे हैं, पेड़ों के बीच में एक रोशनी से नजर आती है दूर को। एकदम से मतलब यार वहां पे रोशनी, मतलब कोई है क्या, वो थोड़ी जल्दी चलने लग जाते हैं, मतलब कि शायद कोई है। वहां पहुंचते देखते हैं एक घर सा बना हुआ है, मतलब ऐसे ही नॉर्मल सा घर है, आधा पक्का आधा कच्चा टाइप का, टूटा फूटा टाइप का। ठीक है, उसी घर के बाहर एक उसमें लालटेन लटक रही है, जिसकी रोशनी दिखाई दे रही है। घर के बाहर लालटेन लटक रही है, कोई लाइट वाइट नहीं है। अब लालटेन देख के इन लोगों के मन में एकदम आ जाता है कि भाई साहब पक्का कोई ना कोई इंसान मतलब है, उसने लालटेन जला के यहाँ पे टांगी है। तो ये थोड़े से मतलब इनकी होप जागती है कि चलो फाइनली कोई ना कोई तो है यहाँ पे। वो जाते हैं और उस डोर को नॉक करते हैं। जब उस डोर को नॉक करते हैं तो थोड़ी देर में, मतलब थोड़ी सी देर में वो डोर खुलता है, और डोर में वो देखते हैं कि एक लगभग 50-60 साल का एक मतलब इंसान है, ठीक ठाक डील डॉल है उसकी, और वो आता है, हाँ जी बताओ, मतलब अपनी लैंग्वेज में बोलता है, मतलब जो उनकी पहाड़ी लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में वो बोलते हैं। तो ये अपनी सारी चीजें बताते हैं, अंकल ऐसे ऐसा हो गया और हमारी गाड़ी का मतलब ऐसे टायर पंचर हो गया, हम कहीं जा नहीं पा रहे और फंस गए यहाँ पे, अगर आप हमारी थोड़ी हेल्प करते हैं हम रात में मतलब रुक सकते हैं। तो अंकल ने सोचा थोड़ी देर और बोला ठीक है। तो बोले ठीक है, मैं अपने ना दोस्तों को ले आता हूँ, वो गाड़ी में है। उसके बाद अंकल बोले कितने लोग हो तुम लोग? तो बोलते हैं कि हम टोटल 4 लोग हैं। अंकल मतलब थोड़ी देर सोचते हैं और बड़ी खुश होकर बोलते हैं अरे वाह चलो बहुत बढ़िया, ले आओ 4 लोग आ जाओ। और थोड़ी देर में ये लोग चले जाते हैं और गाड़ी से अपना जो भी जरूरत का सामान होता है, मतलब फोन चार्जर वगैरह, गाड़ी से निकाल के गाड़ी वहीं लॉक करके छोड़ देते हैं और 4 लोग आ जाते हैं। विनोद की जो तबीयत थी वो अभी भी ठीक नहीं हुई थी, उसकी तबीयत थी खराब। तो 4 लोग आते हैं। भाई साहब आते ही क्या होता है, जब ये घर में घुसते हैं, बीच में मतलब बैठक टाइप से बना रखा है जहाँ पे मतलब कुर्सियां वगैरह सी पड़ी हुई हैं, और आमने सामने कुछ कमरे हैं और सामने की तरफ किचन है, और किचन के बगल से ही घर के बाहर जाने का एक रास्ता है, जो गेट दिख रहा था कि मतलब घर का बैक यार्ड में, मतलब घर के पीछे उस रोड डोर से जा सकते। ठीक, तो अब ये लोग वहीं बैठे हुए हैं और अंकल भी बैठे हैं। और जब ये लोग 4 लोग बैठ गए, अंकल अपनी भाषा में कुछ कहते हैं, मतलब पहाड़ी भाषा में, उन्हें समझ नहीं आया क्या बोला। तभी क्या होता है, इनके सामने वाला जो डोर होता है, मतलब कमरा होता है, वो खुलता है, और जैसे ही वो खुलता है इतनी गंदी सड़ांध आती है जैसे कोई मांस सड़ गया हो, और उसमें से एक लड़की हाथ में पानी लेके बाहर आती है। वो लड़की ने इन्हें नहीं देखा था, ना इन्होंने उस लड़की को देखा था। वो लड़की एग्जैक्टली 4 ग्लास लेके आती है। ठीक, और 4 ग्लास जाके वहां पे जो सामने एक टेबल सी पड़ी थी उस पर रख दिया। इन लोगों ने भैया उठाए और पानी पी लिया। ठीक, लड़की वापस दोबारा अपने उसी रूम में चली गई। इसके बाद जब इन लोगों ने पानी वानी पी लिया
तो कोई ऐसी जैसे नॉर्मल फॉर्मेलिटीज की बात होती है, बेटा कहाँ से हो, कैसे हो, कोई बातचीत नहीं। उसके बाद सीधा अंकल बोलते हैं कि एक काम करो, तुम लोग फ्रेश हो जाओ, उसके बाद तुम्हें कुछ खाने को देते हैं, मतलब देखते हैं कुछ खाने को बनाते हैं। तो बोले चलो बढ़िया, भूख भी लग रही है, कुछ खाने को भी मिल जाएगा, उसके बाद सोएंगे। ये लोग भाई साहब ने वही मतलब जो एंट्री वाला रूम था वही रूम बता दिया कि आप इस रूम में चले जाओ। ये लोग उस रूम में गए। उस रूम में क्या था कि जिस डोर से ये एंट्री कर रहे हैं उस डोर में लॉक करने को कुछ भी नहीं, ना ही कोई चटकनी, ना ही कोई हैंडल, ठीक। और बीच में एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ है, ठीक है। इधर सामने टेबल वगैरह, वो जो लकड़ी की टेबल होती है पुराने जमाने की, वो रखी हुई है साइड में, और उधर वॉशरूम है। और बेड के बगल से एक खिड़की है बड़ी सी, जिसमें लकड़ी का मतलब डोर लगा हुआ है, और वो खिड़की सीधा घर के बाहर खुलती है। तो भाई साहब ये आए और वहीं बेड पे बैठ गए कि यहीं पे एडजस्ट कर लेंगे, नहीं होगा तो नीचे कुछ बिछा लेंगे, अपना हो जाएंगे एक ही रूम में सब लोग, ठीक है। इन्होंने हाथ मुंह धोया, बढ़िया फ्रेश हो गए। और उसके बाद में जब फ्रेश हो गए तो अंकल बोलते हैं वो जो थे उसमें कि आ जाओ सब लोग खाना खा लो। तो भाई ये 3 लोग पहुंच गए। विनोद बोला कि भाई मेरी तबीयत तो बिल्कुल भी नहीं है खाने को, आप लोग खा। तो वो अपने रूम में ही रुक जाता है। जब ये रूम में रुक गया तो अंकल बोलते हैं उसे भी बुला लो। तो वो बोलते हैं जो और भी इनके दोस्त होते हैं अरब वगैरह की, नहीं उस अंकल उसकी ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, वो मना कर रहा है खाना खाने को। तो अंकल एकदम मतलब इंसिस्ट करते हैं कि जाओ तुम बुला के तो लाओ, आएगा वो, क्यों नहीं आएगा। तो मतलब अरब जाता है, दोबारा बोलता है कि यार अंकल बोल रहे हैं चलो यार खाना खा लो। बोलता है भाई तुम्हारा पलटी हो जाएगी, किसी के घर में मतलब ऐसे वॉमिट करना अच्छा नहीं होता, समझो बात को, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। कुल मिला के वो वापस आता है, बोलता है अंकल उसका बिल्कुल मन नहीं है। तो फिर बाद में अंकल बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, दूध पी लेगा, खाना खा लो उसके बाद में उसे दूध दे दूंगा, दूध पी लेगा। वो लोग ऐसे ही मतलब नॉर्मल स्माइल करके अपना खाना खाने लगे, जितना भी उनसे खाया गया। खाना खाने के बाद में वो सब लोग चले गए अपने रूम में भाई साहब, ठीक। रूम में जाने के बाद में इन्हें पता ही नहीं चला इनकी आंख कब लग गई। चारों के चारों बंदे आराम से सो गए, विनोद भी सो गए, ठीक। खाना खाने के बाद सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल, कोई टेंशन नहीं। अब क्या होता है, रात में विनोद की आंख खुलती है टॉयलेट की वजह से, उसे आती है टॉयलेट। उठता है फ्रेश, मतलब टॉयलेट जाता है, सुसु वगैरह करता है। तो मतलब ऐसे ही, क्योंकि अब उसकी ना तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी, उसने आराम कर लिया था ना, तो जो उसकी फीवर वगैरह था वो भी उतर गया था और काफी अच्छा फ्रेश फील कर रहा था वो। तो ऐसे ही मतलब कमरे में ऐसे ही मतलब जैसे आदमी फ्रेश फील करता है तो बढ़िया इधर उधर देखता है। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ती है, जैसे कोई बाहर जैसे कुछ खोद रहा है ना जमीन, उस प्रकार से। अब मतलब उसने पहले मतलब सोचा, मतलब ऐसे गौर से सुना कि हाँ कहाँ से आ रही है। जब उसे लगा कि हाँ कंफर्म रेगुलर कोई ना कोई खोद रहा है, तो चुपके से अपना डोर खोलता है रूम का, बाहर देखता है, मतलब जैसे जो जहाँ पे बैठे थे ये लोग बैठक वगैरह में, बिल्कुल अंधेरा पड़ा भाई सब, ना कोई दिया जल रहा है, ना मोमबत्ती, ना लाल, ना लाइट, कुछ नहीं जल रहा, बिल्कुल अंधेरा। अब वो क्या करता है, धीमे से उस आवाज की तरफ बढ़ता है जिधर से ये आवाज आ रही थी। और ये आवाज आ रही थी जो घर के बाहर का एरिया था वहां से, मतलब किचन के बगल में जो डोर था वो घर के बाहर खुलता था, और उस डोर के उस तरफ से ये आवाज आती है। चुपके से जाता है, ठीक। और चुपके से जाने के बाद में उधर बगल में जो डोर के बगल में एक खिड़की होती है जिससे बाहर दिखता है, उधर खड़े होकर देखता है। तो क्या देखता है भाई साहब, इसकी तो ये समझ लो कि डर के मारे टिक्की बन गई। इसने क्या देखा कि वहां पे जो अंकल जिन्होंने खाना पीना खिलाया था वो एक फोड़े से वहां पे गड्ढे खोद रहे हैं। 2 गड्ढे खोद रखे हैं बड़े बड़े से, जिसमें किसी इंसान को आराम से गाड़ा जा सके। तीसरा गड्ढा ये खोद रहे हैं, और चौथे गड्ढे के लिए जैसे निशान बना देते हैं ना बिल्कुल काट के, इसके बाद इतना इतना खोदना है, वैसा निशान लगा है। ये 4 गड्ढे देख के इनके तो बिल्कुल भाई साहब हाव भाव खराब। उसने सोचा कि क्या करें क्या करें, मतलब फटाफट वहां से भागता है, सीधा अपने रूम में आता है, अपने दोस्तों को जगाता है, कोई नहीं जागता भाई साहब। मतलब उन लोगों को एकदम झकझोर देता है, लेकिन कोई नहीं जाग रहा। और इधर इसे डर लग रहा है कि क्या करें क्या करें। क्या करता है, बारी बारी से सारे रूमों में देखता है कि शायद कुछ मिल जाए, मतलब कुछ लड़ने के लिए, कोई डंडा लाठी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिल जाए जाके अगर जरूरत पड़े तो लड़ा जा सके। तो भाई साहब सारे रूम देख डाले, नॉर्मल जो किसी रूम में तो नॉर्मल बिस्तर बेड पड़ा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब बात आती है लास्ट रूम की, वो रूम जिस रूम से वो लड़की पानी का गिलास लेके निकली थी। अब भाई साहब उस रूम की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि पक्का इनकी ये बिटिया है और इसी रूम में होगी, ठीक। तो चुपके से उस रूम का डोर खोलते हैं, वो भी अनलॉक था। डोर खोलते ही क्या देखते हैं भाई साहब, इस सामने ही बिल्कुल जो सबसे पहले उसकी निगाह पड़ी, एक लकड़ी का जो तखत जैसा होता है ना, तखत ऐसा चौकोर, वो तखत पड़ा हुआ है। तखत के ऊपर सॉरी लड़की की जो बॉडी थी वो रखी हुई है। वो लड़की जो अभी थोड़ी देर पहले पानी लेके आई थी, और अभी ऐसी लग रही है जैसे उसकी जो स्किन थी पूरी खाल से चिपक चुकी है, मतलब जैसे मुर्दा हो, जैसे मुर्दा महीनों से सालों से पड़ा रहता है, बिल्कुल बदबू आ रही है,
उस रूम में घुसते ही इतनी ज्यादा बदबू कि इसकी मतलब नाक फटी जा रही, और तखत के चारों कोने पे बड़े बड़े दिए रखे हुए हैं जो जल रहे हैं, बीच में वो लड़की की बॉडी रखी हुई है। ये चीज देख के तो ये सन्न हो गया, ऐसे समझ आ गया कि पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक, अभी चीजें यहीं खत्म नहीं हो रही। तो जैसे ये पलटता है तो जहां से वो घुसा था, घुसते ही राइट साइड वाला जो एरिया था भाई साहब, जैसे पलटा तो राइट साइड वाला जो एरिया देखा, वहां पे एक बहुत बड़ी एक मूर्ति 3-4 फीट की थी। ठीक, वो मूर्ति मतलब ऐसे किसी देवता वगैरह की होगी, कुछ इस टाइप से लग रही थी। और उसी मूर्ति के नीचे एक पत्थर का एक वो रखा हुआ है पत्थर, और उसी पत्थर पे एक गंडासा, जिससे किसी जानवर वगैरह की जैसे गर्दन वगैरह काटते हैं ना कसाई लोग, उस प्रकार का वो एक गंडासा रखा है। उसके बगल में ही एक दिया चल रहा है, और उस दिया के अंदर जो जैसे तेल एक नॉर्मल समझ आ जाता है कि ऐसा उसमें ऐसा लग रहा है जैसे वो खून हो, मतलब रक्त हो, प्रॉपर लाल रंग का मतलब कुछ तरल था उसमें। ठीक, उसके बगल में एक खाली बर्तन रखा हुआ था, जैसे कि कोई भी चीज कोई बर्तन में भर के रख दो काफी टाइम तक तो उसमें ना एक निशान बन जाता है चारों तरफ से, ऐसा कि ये चीज यहाँ तक भरी हुई थी। तो उस बर्तन में साफ साफ लाल रंग का निशान बना हुआ है, और नीचे तली में भी लाल रंग का जैसे बिल्कुल थोड़ा बहुत बच जाता है ना, मतलब 4 से 10 बूंद इस प्रकार का उसमें वो पड़ा हुआ है। तो उससे साफ समझ आ रहा है कि वो बर्तन में कुछ लाल रंग का मतलब रक्त वगैरह उसमें भरा हुआ था। ये चीज देख के भाई साहब इसके तो मतलब ये समझ लो कि पसीने छूट गए, बिल्कुल थर थर कांप रहा है, जैसे समझ ही नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। दोस्त सारे मतलब सबके सब ऐसा लग रहा है जैसे बेहोश पड़े हों। ठीक, वहां पे बहुत सारी चीजें जो जैसे कोई मतलब पूजा वगैरह कुछ क्रिया वगैरह करता है ना, तांत्रिक क्रिया वगैरह, इस प्रकार का सिंदूर और काली मिर्च इलायची, मतलब बहुत सारी चीजें वहां पे बिखरी पड़ी। अब ये भाई साहब चुपचाप से उस गेट को बंद करते हैं, बाहर निकलते हैं और अपने रूम में आ जाते हैं। अब इनके पास केवल एक ही ऑप्शन था, कैसे भी ना कैसे करके अपने दोस्तों को जगाए। अब इन्होंने पहले तो अपने दोस्तों को बहुत झकझोरा वगैरह, लेकिन कोई उठ ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बिल्कुल बेहोश पड़े। तो उन्होंने सोचा कि भाई हम एक काम करते हैं कि इनके ऊपर पानी डालते हैं। बाथरूम में जाता है, बाथरूम में जो डिब्बा होता है मतलब मग पानी से भरता है और अपने रूम में आता है। जैसे रूम में आता है उसे ऐसा लगता है जैसे वो अंकल जो है ना वो गेट लॉक करके अंदर आ रहे हैं। ये चुपचाप से फटाफट डिब्बा वहीं साइड में रख देता है बाथरूम में कोने पे, और अपनी जगह पे आके लेट जाता है। अभी ये बस लेटा ही था, तभी इसके कमरे का जो डोर है ना वो खुलता है, अंकल अंदर आते हैं, सब लोगों को मतलब ऐसे बारी बारी से निगाह डालते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ये समझ गया कि पक्का अंकल देखने आए थे। ठीक, अब ये चुपचाप से मतलब ऐसे हाथ से हिला रहा है, लेटा लेटा, कुछ बोल नहीं पा रहा है क्योंकि आवाज जा सकती है, ऐसे लेटा लेटा हिला रहा है। लेकिन भाई साहब वो कोई जग ही नहीं रहा है, किसी को कोई मतलब जैसे कुछ पता ही नहीं है। अब क्या होता है भाई साहब कि थोड़ी देर में 5-10 मिनट के बाद में अंकल एक बहुत बड़ी थाल सी लेके आते हैं, मतलब बहुत बड़ी प्लेट होती है। उसमें क्या था, एक तरफ पूरा मतलब सिंदूर रखा हुआ है, एक कुछ और एक प्याली में ना काले रंग का कुछ रखा हुआ है, एक दिया जल रहा है, और भी थोड़ी बहुत चीजें मतलब सारी चीजें उसमें रखी हुई हैं। और इतनी बड़ी प्लेट लेके आए। उसके बाद वो क्या करते हैं कि एक प्याली में जिसमें पानी जैसा कुछ था, सबसे पहले वो पानी जैसा सब पे ऐसे ऐसे करके छिड़कते हैं बारी बारी से। ठीक, फिर वो जो सिंदूर था वो सिंदूर लेके ऐसे पूरे मुंह पे, मतलब हर एक बंदे के, पहले एक बंदे को पूरे मुंह पे ऐसे सिंदूर लगा दिया। ठीक, फिर दूसरे बंदे के पूरे मुंह पे ऐसे सिंदूर लगा दिया, तीसरे बंदे के, चौथे बंदे के। उस बंदे के मुंह पे जब सिंदूर लगाया भाई साहब, उस बंदे की तो फिर साफ लगी, टॉयलेट कर लिया भाई साहब ने। लेकिन वो तो अच्छा रहा कि अंकल की निगाह नहीं पड़ी, नहीं तो भाई साहब सबसे पहला नंबर उसी का था, और बिना विधि के। खैर, अब आगे क्या किया कि प्लेट में अब आता है तीसरा नंबर। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वो जो काले रंग का कुछ था उससे सबका टीका करने लगे। सबसे पहले पानी डाला, फिर सिंदूर लगाया, फिर टीका करने लगे। ऐसा बारी बारी से करने के बाद में अंकल वापस चले जाते हैं। अब भाई साहब इस बंदे से तो मतलब बड़ी हिम्मत दिखाई इस बंदे ने। फिलहाल ऐसे में तो आदमी ये सोचता है कि खुद की जान बचाओ, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, जो टेबल वगैरह थी उसने सबसे पहले वहां कमरे के डोर में लगाई, ताकि उस डोर को थोड़ी देर के लिए तो लॉक मतलब लॉक कर सके, क्योंकि उसमें ना तो कोई चटकनी थी ना ही कोई हैंडल था। ठीक, मतलब जितना हो सका उसने डोर को लॉक किया, और फटाफट एक बंदे को झकझोरा लेके वो नहीं उठा तो उसने खींच के ले गया सीधा बाथरूम में, और सीधा टैब के नीचे डाल दिया और टैब खोल दी भाई साहब। और जब उसके मुंह पे डायरेक्ट पानी पड़ा, एकदम डायरेक्ट पानी पड़ने पे क्या होता है, सांस नहीं आती, एकदम ऐसे करके एकदम ऐसे उठा, तब जाके उसे मतलब भाई उठे, मतलब उसका मतलब एकदम ध्यान टूटा, उसे मतलब अपने होश में आया, और उसे फटाफट मतलब कुछ सेकंड में ही उसने सारी कहानी बता दी कि भाई देख, अभी बिल्कुल भी हाइपर होने की जरूरत नहीं है, ऐसा ऐसा है, सबको जगाओ पहले।
तो वो क्या करते हैं, बारी बारी से उन सबको जगा लेते हैं विदिन 1 से 2 मिनट के अंदर। ठीक, अभी जग के सब लोग सोच ही रहे थे कि अब क्या किया जाए, कैसे क्या करें। ठीक, तभी क्या होता है, वो अंकल आ जाते हैं। अंकल डोर खोलते हैं। डोर पे इन्होंने वैसे ही मतलब वो टेबल मेज चेयर वगैरह लगा रखी थी, तो डोर आसानी से खुला नहीं। तो अंकल करते हैं नॉक, बेटा गेट खोलो, तुम लोग जल्दी जग गए, इतनी जल्दी जग गए, मतलब बहुत प्यार से बात कर रहे हैं कि गेट खोलो। तो सीधा ये बोलते हैं, अंकल मैं छोड़ दो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। और जब ये बोलते हैं तो अंकल की तरफ से कुछ भी जवाब नहीं आता भाई साहब। इसके बाद में कुछ ऐसी आवाज आती है जैसे अंकल कुछ बड़बड़ा रहे हो, कुछ जैसे कि मतलब ऐसा लगा गेट के बाहर खड़े होकर कुछ ऐसे बड़बड़ा रहे हो, कुछ मंत्र जैसा कुछ पढ़ रहे हो। और बस अभी थोड़ी देर हुई थी, मुश्किल से 5-10 मिनट, तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ भाई साहब जैसे कि मतलब जैसे कमरे का सामान ना हिलने लगा हो, जैसे पंखा हिल रहा हो, जैसे बेड एकदम ऐसे मूव कर रहा हो, सामने का सामान ऐसे कुछ भाई साहब ये चीज देख के तो इन सबके ही मतलब पसीने उड़ हो गए कि भाई साहब करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ। अब वहां पे जो खिड़की थी, अब इन्होंने देखा कि भाई साहब भागते कहाँ जाए, कैसे निकले, क्योंकि अंकल तो अपनी पूरी मूड में है कि आज भाई साहब इनकी बलि लेके रहेंगे। भाई साहब उन्होंने क्या किया, वो खिड़की खोली जैसे तैसे करके, और बारी बारी से, काफी नीचे था, बारी बारी से भाई चारों बंदे खिड़की से नीचे कूद गए। और भाई साहब तब तक भागते रहे जब तक वो घर दिखना बंद नहीं हो गया। ठीक, कि मतलब वैसे भी टाइम तो 2-3 बज ही गए थे, सुबह के 5 बजे 6 बजे तक वो लोग उसी दुकान पे पहुंच गए जिस दुकान पे उन्होंने रुक के चाय पी थी, और ये इस रास्ते का उन्होंने पता बताया था। ठीक, अब सुबह सुबह वो बंदा भी आ जाता है ना, तो उस बंदे को इन्होंने सारी चीजें बताई कि भाई साहब ऐसा ऐसा हुआ और आपने इस रास्ते पे पहुंचा दिया। तब उसने बताया कि भाई साहब उस रास्ते पे बहुत ज्यादा छलापे होते हैं, और अच्छा हुआ कि आप बच गए, क्योंकि बस ठीक है, कुल मिला के हम एक काम करते हैं। तो उसने बोला कि भाई साहब मेरी गाड़ी वहीं खड़ी है। तो बोलता है कि भाई साहब ठीक है, मैं चल रहा हूँ आपके साथ में। तो बंदा आता है, अपनी गाड़ी से ही आता है, और इनकी गाड़ी का जो स्टपनी वगैरह है, पंचर वगैरह है, वो पंचर बना के गाड़ी साथ में लेके जाते हैं। और भाई साहब वापस ये उस रास्ते में फिर आगे नहीं जाते हैं, वापस वहीं से लौट जाते हैं, और दोबारा से मेन हाईवे से अपना बाकी का जहाँ पे इन्हें जाना था टूर वगैरह कंप्लीट करते हैं। तो भाई साहब इन लोगों का जो मतलब ऐसा टूर रहा है ये जिंदगी भर नहीं भूल पाए। तो दोस्तों आगे से हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं और कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि आपको किसी अननोन प्लेस पे ऐसे रुकना पड़ जाए, तो हमेशा अपना दिमाग खोल के रखिएगा, भूखे रहिएगा, लेकिन किसी के लिए कुछ भी ना खाइएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, आज के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर देना। ओके, थैंक यू।